विद्यार्थियों, सूरसागर के जो महत्वपूर्ण पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन पदों में से अब मैं निम्न पद की व्याख्या आपको कराने जा रही हूँ। अब के राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनी है, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूटो संधान। सूरदास सर लागे सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। यह विनय का पद है और इस पद में सूरदास अपने आराध्य से, अपने इष्ट से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। रक्षा कैसी? इस सांसारिक बाधाओं से स्वयं की रक्षा, सांसारिक कष्टों से स्वयं की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। अब के राखी ले हो भगवान, हे भगवान अब के मेरी रक्षा कर लो, हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कर लो। हो अनाथ बैठो तुम डरिया, पारधि साधे बान। वो कहते हैं कि हे प्रभु मैं अनाथ, जिसका कोई नहीं हो, माता पिता जिसके ना हो या जिसका कोई संरक्षक ना हो, तो मैं एक अनाथ की भांति एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूं। पारधि साधे बान, वो कहते हैं कि मेरी स्थिति उस पक्षी के समान हो गई है जो अनाथ होकर के वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ है। पारधि साधेवान, पारधि शिकारी, शिकारी ने पक्षी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण साध लिया है, अपने लक्ष्य का निशाना निश्चित कर लिया है। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। और उस शिकारी के, सांसारिक विषय वासना रूपी शिकारी के डर से मैं भागना तो चाहता हूं, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर बाज बैठा हुआ है। बाज जैसे चिड़िया या छोटे पक्षी को अपना आहार बना लेता है, उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं पक्षी के रूप में एक अनाथ होकर के वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूं और शिकारी बाण साधे हुए है, अपने लक्ष्य का निशाने पर लगाए हुए है। उसके डर से मैं भागना चाहता हूं, लेकिन ऊपर बाज बैठा हुआ मुझे खाने के लिए लालायित है। दुहु भांति दुख भयो आनी है, कौन उबारे प्राण। दोनों प्रकार से ये भयानक कष्ट, ये दुख, ये पीड़ा या ये संकट का समय मेरे सामने उपस्थित हो गया है। कौन उबारे प्राण, इस संकट से मेरे प्राणों को कौन उबारेगा, कौन मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। सुमिरत ही अहि रस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। और वो कहते हैं कि स्मरण करने मात्र से ही, ईश्वर का स्मरण करने मात्र से ही मानो चमत्कार हो गया। और हुआ क्या? सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, ईश्वर का स्मरण करते ही अहि डस्यो पारधि, अहि सर्प, एक सर्प ने शिकारी को डस लिया। कर छूट्यो संधान, और जैसे ही वह सर्प शिकारी को डसता है, उसके हाथ में जो लक्ष्य उसने साधा हुआ था, जिस वाण के द्वारा, वह वाण अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। और सूरदास कवि वर्णन करते हैं कि वह वाण किसको लग जाता है? बाज को लग जाता है। हे प्रभु तुम्हारी जय हो, तुम कृपा के सागर हो, अपने भक्तों को क्या स्मरण करने मात्र से ही उनके कष्टों को दूर करने वाले हो। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि एक पक्षी के रूप में तुमने मेरी रक्षा की है और हर प्रकार के कष्टों से, यानी शिकारी का भी अंत कर दिया, और ऊपर जो बाज के रूप में संकट मंडरा रहा था उसका भी तुमने अंत कर दिया। इस प्रकार हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर, हे प्रभु तुम्हारी जय हो, तुम ही अपने भक्तों के लिए इतने दयालु या इतने कृपालु हो सकते हो। यह विनय का पद है। इसमें सूर ने अपने आराध्य की दयालुता का वर्णन किया है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, और ये पद भी गे है, अर्थात इसमें संगीतात्मकता है, इसको गाया जा सकता है। अगला पद है छाणी मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजति है, परत भजन में भंग। कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कागई कहा कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग। खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग।
गज को कहा सरित अनवाय, बहुरी धरे वह ढंग, पाहन पतित बान नहीं बेदत, रीतो करत निसंग, सूरदास का री कामरी पे चढ़त न दूजोरम। यह पद मन प्रबोध से संबंधित है। यहाँ पर एक कहा जाए ये उपदेशात्मक है, या मनुष्य का मन यदि निर्मल न हो तो वह ईश्वर की भक्ति में नहीं लग सकता। इस तरह की बात यहाँ पर उन्होंने कही है, और इसी कारण से अपने मन को विषय वासनाओं से विमुख करने की बात कही है कि जो लोग विषय वासनाओं में लगे हुए हैं या जो पदार्थ ईश्वर से विमुख करने वाले हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार वो अपने मन को प्रबोधित करते हैं, उसे सावधान करते हैं, उसे चेताते हैं और कहते हैं छाणी मन हरि विमुखन को संग। हे मन, जो ईश्वर के विमुख हैं, ईश्वर के विरुद्ध हैं, अर्थात ईश्वर की भक्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे लोगों की संगत ही छोड़ देनी चाहिए। जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। ऐसे लोग जिनका साथ करने से दुर्बुद्धि का जन्म होता है। कुमत बुरी बुद्धि, दुर्बुद्धि का जन्म होता है और भजन में भंग पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए, और व्यक्तियों ही नहीं पदार्थों का भी साथ छोड़ देना चाहिए, जिससे मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में बाधा पड़ती हो। कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजन। आगे सूरदास कहते हैं कि सर्प को यदि हम दुग्ध पान भी कराएं तो क्या लाभ, वह अपने विष का त्याग नहीं कर सकता। अर्थात वह विष धारण करना उसका स्वभाव है। यदि उसको अमृत तुल्य दूध भी पिला दिया जाए तो वह अपने विष का त्याग नहीं करेगा। कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नवाए गंग। कौवे को कपूर चुगाने से क्या फायदा, वो गंदगी खाता है, उसका स्वभाव है और वो गंदगी ही खाएगा। और कुत्ते को यदि गंगा में नहला दिया जाए तो भी कोई लाभ नहीं, उसे कीचड़ में ही लौटना है तो वो कीचड़ में ही लेटेगा। खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण। गधे को यदि हम आभूषण पहना दें तो भी कोई लाभ नहीं है। वो उसको अर्गजा अर्थात सुगंधित पदार्थों का लेपन उसके ऊपर करें तो भी कोई लाभ नहीं है। मरकट भूषण अंग, और वानर को यदि आभूषण पहना दिए जाएं तो वो उनको तोड़ करके फेंक देगा, क्योंकि वो उसका मूल्य नहीं समझता है। गज को कहा सरित अनवाए, बहुरी धरे वैड। यदि हाथी को भी अगर हम सरिता में स्नान करवा दें, लेकिन वो तो पंख में ही लेटेगा, वही ढंग धारण करेगा, कीचड़ में ही लेटना उसका स्वभाव है, तो वो गंदे पानी में ही लेटेगा। पाहन पतित बान नहीं बेदत, रीतो करत निशंग। और बाणों से पाहन या उसको पत्थर को बेधा नहीं जा सकता। भले ही आप अपने तरकश को बाणों से खाली कर दीजिए, लेकिन उस पर बाणों का, पत्थर पर बाणों का प्रभाव नहीं होता। सूरदास का री कमरी पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास विविध प्रकार के उदाहरण और दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि काली कमली पर जिस प्रकार से दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से जो लोग हरि विमुख होते हैं उन लोगों पर भक्ति का प्रभाव नहीं होता। इसलिए आपकी भक्ति का तो प्रभाव उन पे नहीं होगा। इसलिए ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए, उनका साथ छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर सूरदास अपने मन को संबोधित करते हुए ईश्वर से विमुख लोगों का साथ छोड़ने का आग्रह करते हैं, और साथ ही साथ विभिन्न उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जिस प्रकार कौवे, गधे, घोड़े और हाथी आदि पर अनुकूल परिस्थितियों का, अनुकूल व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए जो लोग विषय वासनाओं में रत हैं वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अच्छा यही है कि भक्त व्यक्ति को ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए।